बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने व्यूअर्स की डिमांड के ऊपर ही अपना टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और आज मैं जिस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी वो है कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम। क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और मोबाइल का यूज़ भी हर कोई करता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का प्रोलॉन्ग नियर टास्क है और उनको अपने टास्क में डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होती हैं। तो इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और इनका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो काइंडली कोशिश करें कि हर कोई एंड तक मेरे साथ रहे। ये कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन भी इसको बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन होता क्या है? जब हम बहुत घंटों तक अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपना फोकस रखते हैं, घंटों के हिसाब से हम स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं या मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल का बहुत घंटों तक इस्तेमाल करते हैं, उनमें ऑकुलर डिस्कम्फर्ट होता है या विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अब ये ऑकुलर डिस्कम्फर्ट्स या विजुअल डिस्टर्बेंसेस किस तरह की होती हैं? एक तो कॉमन कंप्लेंट होती है लोगों की कि हमें धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर तक हम कंप्यूटर पे देखते हैं, थोड़ी देर बाद हमें ऐसे लगता है कि ब्लरिंग होना शुरू हो गई है या मोबाइल स्क्रीन पे ब्लरिंग होना शुरू हो गई है। और या फिर इस तरह की कंप्लेन होती है कि हम जब प्रोलॉन्ग टास्क कर रहे होते हैं, कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, इवन जब स्वेयर हो जाता है प्रॉब्लम, तो कुछ मिनट्स के बाद भी उनको आई स्ट्रेन फील होना शुरू हो जाता है कि हमें आईज पर स्ट्रेन आना शुरू हो गया। इसी तरह कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमें शोल्डर और नेक पेन्स हो रही हैं। तो कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनकी आईज ड्राई होगी या वाटरी आईज की कंप्लेन बहुत कॉमन है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स जब होती हैं तो हम फिर हमारे माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि पेशेंट को कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम का इशू जो है वो स्टार्ट हो गया। तो उसमें अब अगर हम काजेज़ देखें कि क्या काजेज़ हैं, क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट्स में, तो इसमें जो सबसे कॉमन काज है हमारी वो यही है कि जब हम स्टेयरिंग करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर काफ़ी टाइम तक विदाउट एनी ब्लिंक और हमारा फोकस जो है वो नियर में ही रहता है, तो ये सबसे एक मेन रीज़न है कि एक ही जगह पे फोकस करना। जब हमारा फोकस एक ही जगह पर होगा तो डेफिनेटली हमारी आई को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा हमारी मसल्स के ऊपर। तो जब हमारे मसल्स के ऊपर वर्कलोड पड़ेगा तो डेफिनेटली वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकेंगे, उन पर भी स्ट्रेस होगा। सिमिलरली हम एकोमोडेट कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली एकोमोडेट कर रहे हैं, अदर मसल्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्टिव हैं, तो वो काफ़ी देर तक एक्टिव रहने की वजह से उन पर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, अगर कोई अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है, कोई ग्लास का नंबर है वो पेशेंट नहीं यूज़ कर रहा, विजुअल नहीं यूज़ कर रहा, तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली उसको जो है आई ऑकुलर डिस्कम्फर्ट फील होगा। और थर्ड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा व्यूइंग डिस्टेंस है, क्योंकि जिस वक्त हम इस तरह के गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये होता है कि हम अपना डिस्टेंस रिड्यूस कर लेते हैं। मोबाइल भी हम यूज़ करते हैं, उसको पहले दूर से यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली हम क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हम उसको करीब ले आते हैं, अपना जो हमारा नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट फोकस हमारा बहुत करीब आ जाता है। इसी तरह जब हम लैपटॉप भी यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको ग्रेजुअली करीब ले आते हैं, तो जो हमारा नियर पॉइंट होता है उससे हम काफ़ी इसको स्क्रीन को करीब ले आते हैं या ख़ुद को अपनी पोजीशन हम काफ़ी आगे ले आते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पुअर लाइटिंग, बैकग्राउंड में पुअर लाइटिंग है, कमरे में आपने इतनी अच्छी इल्यूमिनेशन नहीं रखी हुई, सिर्फ स्क्रीन की इल्यूमिनेटेड है आपकी, तो ज़्यादा ब्राइटनेस आई में आएगी, वो भी डिस्कम्फर्ट की रीज़न बनेगी। या आपका अपनी जो लाइटिंग है मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, ब्राइटनेस आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, वो भी आपको इफेक्ट करेगा डेफिनेटली। सिमिलरली जब आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे काफ़ी देर तक स्टेयरिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्लिंक रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब आपका ब्लिंक रेट रिड्यूस हो जाता है तो आपका जो मॉइस्चराइजिंग फिनोमेना आई के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाता है एंड इट विल कॉज इनएडिक्वेट हाइड्रेशन ऑफ योर आईज। सो कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो इसको सेट करेगा एंड इट विल सिक्रीट मोर फ्लूइड रिजल्टिंग इन द वाटरी आईज। तो ज़्यादा फ्लूइड आई में आना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से आई में वाटरिंग होना शुरू हो जाएगी। और अक्सर यूज़र्स का ये इशू भी होता है कि हमारी आंखों से कंप्यूटर यूज़ करते वक्त या मोबाइल यूज़ करते वक्त जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह और बहुत सारी काज में पूर सीटिंग, जो हमारे पोस्चर्स हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, ग्लेयर की वजह से प्रॉब्लम होती है, रिफ्लेक्शंस जो स्क्रीन से आ रही होती हैं वो ट्रबल सम होती हैं। अब ये तो सारे हमने बात कर ली काज प्रॉब्लम के और जो कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम होता क्या है। अब हम इनके सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे जो कॉमन सोल्यूशन है
वो है अमेरिकन जो हमारी एकेडमी ऑफ ऑप्टोमेट्री ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एक फिनोमेना है 20-20-20। तो ये अब 20-20-20 फिनोमेना है क्या? ये जो 20-20-20 फिनोमेना है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई प्रोलॉन्ग टास्क करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, घंटों के से आपने कोई काम करना है, तो उसका एक तरीका ये है कि जब आप 20 मिनट तक किसी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपनी नज़रें जमा के रखेंगे, तो फिर आपने अपना जो फोकस है वो नियर से डिस्टेंस पे 20 सेकंड के लिए शिफ्ट करना है। यानी आपने 20 सेकंड कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखा, फिर आपने 20 फीट डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 20 सेकंड के लिए देखना है। यानी सिंपली आपने अपना जो फोकस है वो नियर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट करना है, ताकि आपकी आईज के मसल्स जो कॉन्टीन्यूसली एक्टिव हैं, आँख के अंदर जो पट्टे हैं वो जो है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये इसको 20 फीट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड के लिए देखना है और हर 20 मिनट के बाद। तो इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं जिस तरह आपकी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर हैं, ज़्यादा हेडेक, स्ट्रेस है, ज़्यादा कन्वर्जेंस का इशू है, तो उसमें ये हर 20 मिनट्स के बजाय 10 मिनट के बाद भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि 10 मिनट के बाद आप 10 सेकंड के लिए किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर अपना फोकस शिफ्ट करें। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको हम इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं विजुअल ब्रेक्स लें, या आई ब्रेक्स भी इसको बोलते हैं, कि आपने थोड़ा सा अपनी आईज को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा वक्फा लेना है अपने काम से। सेकेंडली आपका आ जाता है व्यूइंग डिस्टेंस, कि आप कितने फासले से पे आपने कंप्यूटर स्क्रीन रखी है, कितने फासले पे आपने अपना लैपटॉप कितने फासले से आप यूज़ करें। तो आप हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस प्रेफर करें। सपोज अगर मुझे यहाँ से भी क्लियरली विजिबल है, यहाँ से भी क्लियरली विजिबल है स्क्रीन, तो मैं अपना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना वो प्रेफर करूँगी कि मैं ज़्यादा फासले पे रख के पढ़ूँ। तो ये बात जहन में रहे आपके, जो नॉर्मल जो हमारा डिस्टेंस है 33 to 40 सेंटीमीटर, तो इसी के दरमियान में हमारा होना चाहिए। जो भी हम मोबाइल रखेंगे, कंप्यूटर रखेंगे, इसी के सेंटर में रखना है, यानी इसी डिस्टेंस की रेंज में हमने रखना है, और 33 सेंटीमीटर से आगे उसको आइज़ की तरफ नहीं लाना। थर्ड थिंग, आपने अगर कोई ग्लेयर की सोर्स है उसको रिड्यूस करें। कोई रूम से ग्लेयर आ रहा है, विंडो से ग्लेयर आ रहा है, या कोई और सोर्स है ग्लेयर की, उसको आप एलिमिनेट करें। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप अगर कोई आपको ब्राइटनेस का इशू है, तो स्क्रीन की ब्राइटनेस या मोबाइल फ़ोन में जो ब्राइटनेस है उसको आप एडजस्ट करें। इसके अलावा आपने एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी भी जो आपके आई प्रैक्टिशनर हैं उनको विज़िट करते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि आपके मसल्स वीक हैं, जिनको हम सिंपली कॉमन उस लैंग्वेज में कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी। अगर कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी है तो उसकी जो प्रॉपर्ली आपको पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज बताई जाएंगे, ये वो आप उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। स्ट्रेट अहेड, पूरा बाजू खोल के, नाक की सीध में पेंसिल की नोक को देखते हुए ग्रेजुअली इसको अपनी आइज़ की तरफ लाएं, और जब तक ये सिंगल है तो इसको अपनी आइज़ की तरफ लाते रहें, नोज़ की टिप तक। और जब जहाँ पर आपको ऐसे लगे कि ये डबल हो रही है, ठीक है, डिप्लोपिया हो रहा है, तो वहाँ पर अपनी आइज़ 4-5 सेकंड्स के लिए बंद करें, देन अगेन खोलें। अगर सिंगल है तो उसको वहीं से आगे लाएं। अगर आइज़ खोलने के बाद भी आपको डबल नज़र आ रहा है तो आप इसको फिर पीछे लेके जाएं। तो ये सिंपली एक पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज है, इसको कन्वर्जेंस इंसफिशेंसी में यूज़ करते हैं। ये भी बड़ी इफेक्टिव है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनमें कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम हो। लेकिन ये है कि जब हमारा प्रोलॉन्ग नियर टास्क होता है, कंप्यूटर यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या एक्सेसिव मोबाइल यूज़र्स हैं, उनमें कन्वर्जेंस इंसफिशेंसी का जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है। तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। इसको हम पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। और इसके अलावा आपको जो पोस्चर है वो भी बिल्कुल इस तरह से आपने बैठना है कि अपना पोस्चर आपका बिल्कुल सही हो। आप स्ट्रेट अहेड बैठें, और अपने जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है वो आपकी 4 to 5 इंचेस आपकी नोज़ से नीचे हो, और आप उसको प्रॉपर पोस्चर रख के, आपका नेक का, शोल्डर का पोस्चर भी बिल्कुल ठीक हो, हेड का पोस्चर बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, लेट के, या डिफरेंट एंगल से जब आप देखते हैं वो भी आपके लिए एक ट्रबल क्रिएट करता है और विजुअल डिस्टर्बेंस का बायस बनती है और डिस्कम्फर्ट का बायस बनती है। तो अपना जो आपका जो एंगल है, व्यूइंग एंगल, पोजीशन, पोस्चर, वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है, आपका कोई ग्लास का नंबर आ रहा है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे,
तो उसके लिए आप किसी आई प्रैक्टिशियन को विज़िट करें और प्रॉपरली अपने आई की ग्लासेस का नंबर लें और उस प्रिस्क्रिप्शन को कंप्यूटर यूज़ करते वक्त या मोबाइल यूज़ करते वक्त लाजमी पहने। अगर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पहनेंगे तो डेफिनेटली वो भी एक स्ट्रेस हेडेक की एक बहुत बड़ी काज बन जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास एंटी ग्लेयर कोटिंग की ग्लासेस आती हैं जो स्पेशली इन गैजेट्स को यूज़ करने के लिए आती हैं, तो एंटी ग्लेयर कोटिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग जो आपका नियर का ये कंप्यूटर यूज़ के वक्त या मोबाइल यूज़ करते वक्त। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं कहूँगी, जो हम सबका प्रॉब्लम है कि हम अननेसेसरी इन गैजेट्स का यूज़ करते हैं, मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, समटाइम्स अननेसेसरी यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़ करते बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं। पेरेंट्स की भी ये कंप्लेन होती है कि सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों को काइंडली, अगर आपने अपनी वीएन को आप ये चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आपका वीएन ठीक रहे और आपको व्हील डिस्टर्बेंसेस ना हों, व्हील प्रॉब्लम्स ना हों, तो इन गैजेट्स का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर फासले से करें और ब्लिंक करें। ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाती है, हम बहुत कम ब्लिंक करते हैं। तो प्रॉपर ब्लिंकिंग ना करने की वजह से जो हमारी टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तो ब्लिंकिंग प्रॉपर करें, अपना डिस्टेंस आप जो नॉर्मल डिस्टेंस है हमारा 30 to 40 सेंटीमीटर, उसके दरमियान में चीज़ें रख के आप इस्तेमाल करें। और थर्ड थिंग इज़ कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें, आपकी पोजीशन बैठने की ठीक हो, आपका एंगल ठीक हो, व्यूइंग एंगल, व्यूइंग, और आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है वो, और आपकी लाइटिंग वगैरह ठीक हो, नॉर्मल लाइटिंग हो बैकग्राउंड में भी, और ब्राइटनेस भी आपके कंप्यूटर की नॉर्मली जो आप एडजस्ट करें अपनी आइज़ की उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो आप बियर कर सकें उसके हिसाब से आप ब्राइटनेस रखें। और व्हील ब्रेक्स लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वक्फा लें 20 मिनट के लिए, हर 20 सेकंड के लिए, हर 20 मिनट के बाद, और इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके ये प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएंगे। टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिए काइंडली स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।